वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया उपहार लेकर आया हूँ, एक कोर्स के रूप में। अभी जैसे कोरोना का प्रकोप चल रहा है और कोरोना के प्रकोप के चलते सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, कोचिंग संस्थान चल नहीं रहे हैं और स्कूल की भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है। तो यह कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। किस प्रकार से, ये देखिए, मैं इस कोर्स में 12th क्लास के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, चैनल ही गणित गुरुजी का है, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस को भी कराने की कोशिश करूंगा। अभी तक यह जो कोर्स है यह बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी साथ ही साथ इंग्लिश में भी। यानी कि मैं तो ऐसे बोलूँगा तो हिंदी में ही, लेकिन जितने भी टर्म होंगे, यानी कि जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो इंग्लिश के साथ साथ एज वेल हिंदी में भी होगा। इसके साथ जो भी बच्चे हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं हिंदी में तैयारी करेंगे और इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश में तैयारी करेंगे। इसलिए किसी को भी इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। का नाम है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। अब यहां पे समझो, सबसे पहले तो ये चैप्टर ही हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। चैप्टर है क्या? मैट्रिसेस प्लुरल होता है और इसी का सिंगुलर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ये कंफ्यूजन भाई नहीं होना चाहिए। मैट्रिसेस प्लुरल है और ये सिंगुलर है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने ये क्या शुरू कर दिया। अरे भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या है कि बताना जरूरी था। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, मैट्रिक्सेस जो है या मैट्रिक्स है, हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं। अवयव, अवयव बेसिकली क्या है और किस प्रकार से है? तो अवयव एक है, क्या है? सजावट। सजावट यानी एक प्रकार का अरेंजमेंट है। सामान को, चीज़ों को, वस्तुओं को, इंसान को, आदमियों को, किसी भी चीज़ों को अगर हम सजाते हैं, उसको अरेंजमेंट करते हैं, तो वह अवयव में आता है। आपको अगर फिर ये क्या है? अवयव जो चैप्टर आपको पढ़ना है वह आयताकार क्रम विन्यास है, आयताकार अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के चलते ये अवयव चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो इसकी बहुत पहले ही हो चुकी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद आप लोग को ये सही समझ में आ जाएगी। आपने महाभारत सुना होगा ना? महाभारत आजकल टीवी में भी आ रहा है फिर से। महाभारत में एक जगह जिक्र है चक्रव्यूह का। इस प्रकार से 7 दरवाजे उसमें होते थे, वो एक गोल गोल अरेंजमेंट था। अब चक्रव्यूह का अरेंजमेंट है, गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया था उस समय। तो वो भी क्या था? चक्र में व्यूह लगा था। अब गोल है तो चक्रव्यूह कह दिया। तो ये उसी समय से चला आ रहा है, लोग अरेंजमेंट करना जानते थे। अभी तो हमारे पास क्या है? अवयव है जो 12th क्लास में पढ़ना है। अब ये क्या है भाई? अवयव का कोई भी गणितीय मान नहीं होता है। अवयव का कोई गणितीय मान नहीं होता है। अवयव क्या है? एक प्रकार का, अवयव एक प्रकार का सजावट है। अवयव एक प्रकार का सजावट है, यानी अरेंजमेंट है। किस प्रकार से? अब जो किताब की भाषा है उसको समझेंगे। कैसा भाई? कैसा है? देखो, अवयव एक आयताकार
क्रम विन्यास है। आप कहोगे ये क्या सर आपने क्या दिया, ये भाई किताब की लैंग्वेज है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप यू यानी कि मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अच्छा बच्चों, एक चीज़ समझना है हम लोग को कि किसी भी वीडियो को, मेरा जो भी वीडियो है, आप उसको कैसे पढ़ेंगे कि ज़्यादा बेनिफिट हो। मूवी में नहीं चला रहा हूँ, नाच के मैं नहीं दिखाऊंगा, गा के भी नहीं दिखाऊंगा। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। पढ़ाई का वीडियो है ना, तो लेट के क्यों देख रहे हो, बैठ के क्यों देख रहे हो। आपका पहला काम होगा कॉपी पेन लेके बैठो, अन्यथा इस वीडियो को देखो ही मत। कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो के साथ साथ अपना काम नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लेट के नहीं देखना है, सो के नहीं देखना है। कॉपी पेन लेके बैठिए, यानी कि आप क्लासरूम में हैं। अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी काम है कि उस पर पूरी तरह अमल करना, अन्यथा छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। आव्यूह एक प्रकार का क्या है, आयताकार क्रम विन्यास है, यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, अभी कहानी शुरू हुई थी महाभारत से, जिसमें चक्रव्यूह का जिक्र हुआ था। उसमें चक्र थे, ढेर सारे लोगों को सजाया गया था और वो आव्यूह को उन्होंने चक्रव्यूह कहा था। आव्यूह किसी प्रकार का हो सकता है। फिलहाल में जो हम लोग को पढ़ना है, यानी कि जो इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है, वह आयताकार क्रम विन्यास है, यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस प्रकार से होता है देखेंगे, देखो ABCDEFGHI, मैंने कुछ भी बना दिया ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के लिए मैंने इसको क्यों चुना, थोड़ा सोचेंगे। मैं इसमें रेक्टेंगल दिखाना चाहता हूँ। क्या ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, क्या रेक्टेंगल टाइप का है ना, आयत है ना, देखो तो हो गया ना। यानी कि हमने समझा आव्यूह क्या है, आयताकार क्रम विन्यास है। एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे, इतनी अच्छी तरीक़ा से आपको पढ़ा दूंगा कि फिर दोबारा किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर आपका हो जाएगा। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो 10 में से 10 आप बना के लाइएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ठीक है, आप इतना नोट कर सकते हैं। आव्यूह क्या है, एक प्रकार की सजावट है। आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है। मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं भाई, मैट्रिसेस इंग्लिश का चक्कर है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें जो लोग भी हैं ABC, इनको कहा जाता है अवयव। क्या है ये, अवयव हैं। हिंदी में अवयव हैं, अवयव, अवयव हैं। इंग्लिश में एलिमेंट हैं। इसके जो भी सदस्य हैं इनको एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। इसी के साथ साथ अब देखो, अगर ये 36 लाइन है, हटा दो इसको पहले, देखो भाई ABCDEFGHI, ये ना था जी। चलो देखते हैं, अगर बाएं से दाएं जो अवयव बैठे हुए हैं, बाएं से दाएं जो अवयव हैं, मान लो बैठे हुए हैं ये वाले, इनको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। बाकी सब तो पंक्ति बोलते हैं। सभी को क्या बोलेंगे, अवयव हैं, सदस्य हैं उनके। लेकिन ये अगर बाएं से दाएं की तरफ हम देखते हैं, ABCDEFGHI, ये लोग पंक्ति हैं। पंक्ति मतलब अंग्रेजी में रो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, ABC R1 में आता है,
DEF R2 में आता है और GHI R3 में आता है। इतना समझ में किसी को तकलीफ नहीं? तकलीफ है तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर तकलीफ है तो फिर पीछे वीडियो करो, देख लो, ठीक है। अच्छा जी, चलिए ये पंक्ति की बात हो गई। अब आते हैं पंक्ति के साथ साथ जो ऊपर से नीचे की बात करेंगे, ऊपर से नीचे की बात करेंगे, नीचे से ऊपर की बात करेंगे, उनको बोलते हैं कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी होगा, ठीक है। कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो कॉलम कितना हो गया? एक, ये हो गया भाई 2 और ये हो गया भाई 3। ये हो गया C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। आयु एक प्रकार का सजावट है। कैसा सजावट है? आयताकार सजावट है। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एंड दिस इज द, if we talking about ABC, that is called R1, DEF is R2 and GHI is equal to R3, as well as ADG is equal to क्या हो जाएगा भाई? C1 यानी कि कॉलम 1, BEH C2 and CFI C3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके आगे के वीडियो को अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं इस बोर्ड को मैं मिटा देता हूं ताकि बोर्ड साफ हो जाए। चलो, मैट्रिक्स, अच्छा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको, सॉरी हिंदी में न बोलेंगे, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। राइटिंग पढ़ने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करना था कि सर गंदा हैंड राइटिंग, सुधारने की कोशिश करूंगा कुछ कुछ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो ABCDEF, इस अवयव के बारे में डिस्कस करते हैं। इस अवयव के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है ABCDEF, यानी कि इसमें R1 और R2 पंक्तियां 2 हैं। पंक्तियां कितनी है? 2 हैं। और कॉलम की बात करें तो यहां से हो जाएगा C1, C2 एंड C3 हो जाएगा। C1, C2 एंड C3 यानी कि पंक्ति 2 कॉलम 3। पंक्ति 2 है, कॉलम 3 है, तो इसको हम लोग लिखते क्या है? कोटि, यानी कि ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा पंक्ति 2 कॉलम 3, 2 गुना 3, 2 मल्टीप्लाई 3। लेकिन जब पढ़ने की बात आएगी तो 2 गुना 3 इसको नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 2/3। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ ही साथ इसको नोट करते चलेंगे। अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर वीडियो देखने का फायदा नहीं है। वीडियो मत देखिए, मुझे व्यू नहीं चाहिए और मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसे स्टूडेंट की जो सिर्फ वीडियो को देखने के लिए बैठे हुए हैं। बिना नोट किए, बिना समझे मत देखिए आप वीडियो। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3, ठीक है। 2 गुना 3 लिखते हैं, पढ़ते क्या है? 2/3, ठीक है। मान लेते हैं ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो मान लो कि R1 R2 अभी तो 2 थे ना, गिन लिया हमने, ज़्यादा हो गए तो पंक्ति को इधर ही लिख लेता हूँ। पंक्ति को M से और कॉलम को N से। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है M/N। M/N क्या होता है भाई? M/N। नोट करते चलिए, M/N। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि। अवयव एक दिखाया इस तरह से होता है। पढ़ते क्या है? 2/3 पढ़ते हैं। ऑर्डर क्या होता है? M/N होता है, ठीक है। चलो अब फिर से हमको मिटाना पड़ेगा, मिटा ही देते हैं। चलो यार मिट जाता है, चलो साफ हो गया। एक नया पॉइंट, अवयव में अवयवों की स्थिति। जो भी अवयव हैं आखिर उनको पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए अवयवों की स्थिति अवयव में, ठीक है।
अवयव की स्थिति, अवयवों की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एक अवयव से समझेंगे हम लोग इसको, एक अवयव से समझेंगे। ठीक है, क्या हो जाता है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई मेरा बहुत फेवरेट अवयव है, हमेशा लिखता हूँ इसको। ठीक है, अब भाई बताना है कि ई का पोजीशन क्या है, ई का पोजीशन क्या है। ऐसे देखा R1, ऐसे देखा क्या हो गया भाई R2, बाएं से दाएं, पहला में R1 R2 R3। अच्छा R3 भी लिख ही देते हैं, R3 लिख दिए, अच्छा जी लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। चलो कॉलम भी देख लेते हैं, C1 C2 एंड C3, C1 C2 C3। तो हमने देखा कि R2 में है, R2 में है और साथ ही C2 में भी है, R2 में है और C2 में है। तो इस E का पोजीशन हो जाएगा, E का पोजीशन हो जाएगा R2 एंड C2, R2 एंड C2। तो क्या R2 C2 लिखेंगे? नहीं, इसके लिए भी कुछ अलग से टेक्निक होगा ना, यानी कि इसके पोजीशन को बताया जा रहा है, पोजीशन को बताया जा रहा है। तो ये चीज़ तो लिखना नहीं है, ये तो भाई मैं ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा लिखना नहीं है। इसको बोलते हैं किसी भी पोजीशन को बताना है। अब जैसे हमारा क्लास है, कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं लोग? 12th क्लास है। कौन सा? 12th, 12वीं, हिंदी में, अंग्रेजी में 12th। ये TH और ये V क्यों लग रहा है? ये चीज है, इसी को समझना है। तो इसको बोलते हैं ith पंक्ति एंड jth कॉलम। I4 पंक्ति, ith पंक्ति, ith रो एंड jth कॉलम, ith पंक्ति एंड jth कॉलम। डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट कैसे करेंगे? इधर जगह बचा हुआ है, इसको समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो देखेंगे AIJ, यही चीज है जो डिनोट करेगा। AIJ यानी अवयव के बारे में। A कौन सा चाहिए भाई? दूसरा पंक्ति का दूसरा अवयव चाहिए, 2 मतलब E, यानी E के बारे में बात चली, A22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A22। ठीक है, अगर वही हम कहें कि A23 निकालिए, दूसरा पंक्ति तीसरा अवयव कौन है? F है। आप तो झकास जल्दी जल्दी बोल दोगे। ऐसे ही अगर हम कहें कि A32 बताओ, तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम H हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? रिपीट करके देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये नहीं लिखना होता है, ये मैं ऐसे ही लिख दिया था। चलो ith रो एंड jth कॉलम क्लियर है? ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे, बिना नोट किए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, मैं पूरा नहीं लिखूंगा भाई, 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट कैन हैव। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। 8 एलिमेंट अगर है, इसको हटाई दो, 8 एलिमेंट है, ऐसा सिर्फ समझो। एलिमेंट कितने हैं? 8 एलिमेंट है, और उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। आपके जो एनसीईआरटी का बुक दिया हुआ है उसमें 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो 13 पे निकालना है, हम लोग फिलहाल में 8 पे देख लेते हैं। ये एक उदाहरण यहाँ से हो जाएगा और आपको चैप्टर बनाने में भी मतलब इजी पड़ेगा, आसानी होगी। इसको करना कैसे? 8 एलिमेंट दिया हुआ है,
यानी कि ऑर्डर m बाई n होगा, हर हाल में गुना करने पे उतना ही होना चाहिए। कि कैसे? एक रो और 8 कॉलम हो सकता है। आप ये समझिए कि अगर ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर है 2/3, इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे? इसमें पूछे कि आपसे एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको गुना कर दीजिएगा 6। ये मैं शायद पीछे में छूट गया है। ऑर्डर आपका दिया है 2/5, तो एलिमेंट कितना होगा? 10। ठीक है, उसी प्रकार से 8 एलिमेंट है, तो इसका कितना पॉसिबल और हो सकता है? हर बार गुना करने पे 8 ही आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। तो देखिए 1 गुना 8 8, 2 गुना 4 8, 3 गुना नहीं होगा, 4 गुना हो सकता है। 4 गुना 2 8, ठीक है। 5 गुना नहीं होगा, 6 गुना नहीं होगा, 7 गुना नहीं होगा, आई थिंक 8 गुना 1 हो सकता है। इतना ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ऐसा ऐसा आप लोग मैट्रिक्स बना लीजिए, 1 रो का, 2 रो का, 4 रो का और 8 रो का। यहाँ पे 8 कॉलम का, 4 कॉलम का, 2 कॉलम का और 1 कॉलम का आसानी से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं। दो 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा कि A11 बताओ, पहला कॉलम पहला रो 2, A22 बताओ दूसरा कॉलम दूसरा रो 3, ऐसे ना 3। मैंने कहा A31 बताओ तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा कॉलम कौन हो जाएगा? 8। A33 बताओ 10, होगा कि नहीं होगा? तीसरा रो तीसरा कॉलम 10। A32 बताओ तीसरा रो दूसरा कॉलम 9। देख रहे हैं कितनी आसानी से हो रहा है? नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, ये जो कटान बिंदु है वही आंसर है भाई। अब तो समझ में आया होगा। एक देखते हैं और A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। अच्छा ये कटान बिंदु यही वाला है ना, इसको मत देख लेना सब, ये आप इस सवाल का थोड़ी ना है। क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार। सबसे पहला एक नंबर में हेडिंग लगाइएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा अवयव लिखेंगे आप लोग, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। कितना कॉलम हो? एक कॉलम हो। अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। हिंदी में स्तंभ अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभ अवयव कहलाता है। ए बराबर एक ही कॉलम हो, 1 2 3 4, एक ही कॉलम है ना, रो ढेर सारे हैं। दूसरा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो गया भाई, क्या हो गया? पंक्ति अवयव। वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या हो? एक ही पंक्ति हो। बना दो। अब इसको इसे घुमा देंगे, काम बन गया। 1 2 3 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम लोग वर्ग अवयव। वर्ग अवयव माने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा क्या हो गया भाई?
वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? स्क्वायर जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वैसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है। अवयव एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यानी कि अवयव में भी अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए, यानी कि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 कॉलम 3 रो 3/3, यानी कि अवयव मैट्रिक्स वर्ग अवयव क्या कहलाता है? अगर उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए, पंक्तियों की संख्या लिख देता हूं मैं, पंक्ति की संख्या बराबर हो जाए स्तंभ की संख्या के, यानी कि m बराबर हो जाए n के। 1 नंबर सवाल खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव के लिए स्टार मार्क। वर्ग अवयव पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे 3/3 है, इसको पढ़ेंगे क्या? ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, 3 कोटि का मैट्रिक्स है, ठीक है। नोट करते चलेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए। अगर आधा घंटा का वीडियो है, 35 मिनट का वीडियो है, आज वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अगर बड़ा हो रहा है तो आप लोग इसको देखिए पूरी तरह से, अगर नहीं देखेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, एक भी जगह छोड़िए मत। इसको मिटा देता हूँ भाई, नोट कर लेना सब। इसके स्टेटमेंट को मैंने नहीं लिखा है आप लोग, लेकिन बोला जरूर है, तो अगर मैंने बोला है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन आप लोग कर सकते हैं, क्या? आप लोग इसको सुन के लिखिए, नहीं तो किताब से देख के लिखिए, कहीं से लिखिए, लेकिन आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। उसके बाद में आता है, चौथा होता है विकर्ण अवयव। हिंदी पढ़ने वालों के लिए विकर्ण अवयव, अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए डायगोनल मैट्रिक्स, है कि नहीं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स वर्ग अवयव ही होगा, लेकिन उसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। यानी कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी के सभी अवयव 0 होते हैं, वह विकर्ण अवयव कहलाता है। If a square matrix which has only element of diagonal exist, otherwise जो rest of this क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है। देखो 0 0 0 B 0 C लिख देता हूँ यहीं पे डायरेक्ट। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा? ABC देखा ना, ABC डायगोनल के एलिमेंट ही हैं और बाकी के सारे क्या हैं? 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में आपका आ जाएगा 5वां स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है भाई? अदिश अवयव। कौन सा अवयव है? अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स होता है अदिश अवयव। अच्छा, अदिश अवयव में समझेंगे बात को। अदिश अवयव होता क्या है? अदिश अवयव एक ऐसा विकर्ण होता है, विकर्ण अवयव होता है, ठीक है। अदिश अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव होता है। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू किया था, विकर्ण अवयव पे पहुंचे थे, अब अदिश अवयव पे। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
अभी एक और आएगा, वो भी इंटरकनेक्टेड ही होगा इससे भी। देखो, अदिश अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं? विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। जैसे ए 0 0 कर देते हैं, विकर्ण अवयव होगा तो बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, ये भी ए और ये भी ए। ये मैट्रिक्स हो गया अदिश मैट्रिक्स। विकर्ण के अवयव क्या है? ए। एक दूसरा लेते हैं, ए तो लग रहा है कि 0 जैसा ही हो गया है, ठीक है ना जी, हैं? देखो तो एक ले लेते हैं, 4 ले लो, 0 0 4 4 0 0 0 0। विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। नेक्स्ट अवयव के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव, ठीक है, समझो। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, साथ ही साथ वैसा विकर्ण अवयव भी है, और साथ ही साथ वैसा स्केलर मैट्रिक्स, ये तीनों होगा जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या है? 1 1 1 1 हो, इकाई अवयव कहलाता है। इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला अवयव आपका है शून्य अवयव। अवयव माने मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। भाई कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? साथ में बैठना है ना। शून्य अवयव लिखते चलना है। वैसा अवयव जिसमें कुछ है ही नहीं, यानी कि इसके सारे अवयव क्या है? शून्य है। 0 0 0 0। वैसा अवयव जिसके सारे अवयव क्या हैं? शून्य है। एक बड़ा वाला बनाते हैं, 3/3 मैट्रिक्स बना देते हैं। आपको इससे मन करे इससे बड़ा वाला बनाने का, इससे बड़ा वाला बनाइए। तो भाई आज का वीडियो जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसको समझ में आया है, आपने अगर लिखा है तो आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि इसको मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था लास्ट तक देखने के लिए। और एक बात, ये कोर्स जो भी शुरू किया है मैंने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे इसको भी बता देता हूँ, और शेयर आपने किया कि नहीं किया यह भी मुझे पता चल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देंगे, ताकि इसके जरिए आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वे लोग इसको देख पाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं, इसका पता मुझे जल्दी से जल्दी चल जाएगा, क्योंकि व्यू बढ़ जाएंगे और इसमें आपका भी योगदान रहेगा चैनल को बढ़ाने में। चैनल बढ़ता है तो उससे और ज़्यादा वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।